सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। लाड़काना डिवीजन के 5 अजला जैकोबाद, कश्मीर, शिकारपुर, लाड़काना और शहजादकोट के अवाम आज अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। सक्खर डिवीजन के 3 अजला खैरपुर, सक्खर और घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के 3 अजला शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, नौशहर फेरोज और मीरपुर खास डिवीजन के 3 अजला मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर के अवाम भी वोट डालेंगे। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। मुख्तलिफ डिवीजन से 1001 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए फौज और रेंजर्स के एहलकार तमाम हलकों में गश्त करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के मौजूदा तरीक़ाकार में खराबियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियार से मुतल्लिक़ खुशाइन फैसला दिया, लेकिन अफसोस अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर फ़ारूक नसीम ने कहा कि सिंध में कहीं कम और कहीं ज़्यादा आबादी पर हल्के बनाए गए। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें। मुल्क का आइन अमरीका और मगरबी ममालिक के निशाने पर है। इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान के खात्मे को अपना एजेंडा बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मजाक बनाकर रख दिया है। ये जलसे की बात करते हैं, मैयत पर 1 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। अब देखते हैं इमरान खान कैसे कुछ करता है। मुल्क के मुफाद पर समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स न लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजवीज़ सामने आ गई। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स भी लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% माहाना टैक्स लगेगा। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 रास्ते थे। पहला रास्ता इलेक्शन कराने और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ देने का था। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक्तिसादी चैलेंजों से निपटा जाए। उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। सख्त फैसले मुल्क को मुआशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने का फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासर अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत मुआशी खुद कफालत हासिल करना चाहती है। इमरान खान ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स की मुखालफत कर दी। कहा कि सुपर टैक्स के नफा से चीज़ें मजीद महंगी होंगी। हुकूमत एक तरफ लोगों पर टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ अरबों रुपए की चोरी माफ़ कर रही है। नई नैब तरमीम के जरिए हुकूमत ने 11 अरब रुपए की चोरी माफ़ कर दी। नई तरमीम के बाद सिर्फ साइकिल चोर पकड़ा जाएगा, बड़े चोर बच जाएंगे। बजट पर तनकीद करते हुए बोले कि आम आदमी का मुआशी कत्ल किया गया। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएं, अब पेट्रोल पर लेवी लगाई जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का बुलंदा करार दे दिया। कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलने में जिम्मेदार इमरान खान और उनसे गठजोड़ करने वाला नैब भी जिम्मेदार है। हमारी मंजूर करदा नैब तरामीम तो इमरान खान का कानून था जो उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया था। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट से उन तरामीम को एक्ट की शक्ल दी। तमाम तरामीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। इमरान खान ने इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके हैं। सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। खाफ लीग में 2 हकीकी भाई चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत आपस में लड़ पड़े। चौधरी वजाहत ने चौधरी शुजात के बेटे पर जरदारी से डॉलर मांगने का इल्जाम लगा दिया।
कहा कि तारिक बशीर चीमा ने उनके खानदान को तकसीम कर दिया। मैं नई पार्टी बनाऊंगा। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। चौधरी शुजात का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा कि चौधरी वजाहत ने उनके बेटों से मुतल्लिक बेहुदा बातें की। तारिक बशीर चीमा से मुतल्लिक भी गैर अखलाकी बयान दिया। मेरे बच्चे मेरे कहने पर खामोश हैं। गुजरात वालों के सामने जवाब देंगे और बताएंगे कि कौन सा हल्का किसका है। इस चीज का हलफ देना कि चौधरी परवेज इलाही ने सानू 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर कराई कि 10-10 करोड़ रुपया ले लो तो साडे कोल वापस आ जाओ। परवेज इलाही ने पार्टी में वापसी के लिए 10 करोड़ की ऑफर की। डीसी होने वाले MPA नुमान लंगड़ियाल का इल्जाम। कहा कि उनके साथी मुहिब्बे वतन थे जिन्होंने रकम की पेशकश ठुकरा दी। अपने साथियों को सलाम पेश करते हैं जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। नुमान लंगड़ियाल नून लीग के टिकट पर PP 202 से जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की फुल कोर्ट के जरिए रिटायर्ड जजेस को मराहत देने की मुखालफत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा कि अदालती ज़ाब्ता अखलाक और हल्फ के तहत जज खुद को मराहत के लिए ओहदे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंसाफ की फराहमी को मुतासर करने वाले कई अहम मामला 2019 से तवज्जो तलब हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की नज़र इन मामलात की बजाय अवामी वसाइल की तरफ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का समाजी कारकुन अरसलान खान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में इन मसाइल पर बात हुई थी जिसमें अस्करी क़यादत ने इस मामले पर खुलकर बात की और इसकी मजम्मत भी की। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ ने मसले के हल पर बात की और कहा कि इसे ख़त्म होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट इजलास के दौरान मुत्तहिदा अपोजिशन का असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इजलास हुकूमत बुलाए और हुकूमत ही कोरम तोड़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MKM के वफ़द के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर MKM पाकिस्तान का वज़ीर आज़म से शिकवा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। MKM ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे में सुस्त रवि की भी शिकायत की। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से बात करके अमल दरामद होने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MKM का सिंध की तरक्की के लिए साथ चलना ज़रूरी है। MKM ने कहा कि बल्दियाती ड्राफ्ट पर ना कानून साजी हुई, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाबशाह में आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा और बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाबशाह रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी तफसीली मुलाकात की जिसमें सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। लाहौर के बाजारों में बुखार की गोली और खून पतला करने वाली दवा समेत 41 दवाओं की किल्लत। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि बुखार की गोली पर खर्चा 2 रुपये 35 पैसे आता है जबकि बाजार में बुखार की गोली 1 रुपये 90 पैसे की बेचना पड़ती है। वो 6 माह पुराने खाम माल से दवाएं बना रहे हैं जो अब खत्म हो गया है। दवाएं बनाने का 94% खाम माल बाहर से आता है। हुकूमत को दवाओं की कमी का बता दिया है। होता ही नहीं है। 2 घंटे की नहीं बिजली आती है, फिर जाती है लंबी 2-2 3-3 घंटे की नहीं। बिल बहुत आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं पूरे 24 घंटे जैसे बिजली दे रहे हैं। सोने आते हैं तो लाइट चली जाती है, उठते हैं तो लाइट नहीं होती, काम पर आते हैं तो लाइट नहीं होती। टाइमिंग तो है नहीं, 6 घंटे भी है, कभी कभी 9 घंटे 12 घंटे भी हो जाते। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर आ गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरान ये कम ना हो सका। शहर में 4 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी।
शहरियों का कहना है कि रात को भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं गैर-एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अदम अदायगी वाले और बिजली चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल की लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग से वेल्डिंग करने वाले कारीगर परेशान हो गए। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इजाफी फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं। जुलाई के बाद से तवानाई का बहरान कम होना शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद और लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की किल्लत, लंबी कतार, तवील इंतजार, शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि 2 किलो घी खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। लाहौर में घी की सप्लाई महदूद होने पर कई यूटिलिटी स्टोर्स पर से खरीदार खाली हाथ ही लौटने पर हो। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। उनकी एसोसिएशन से बात की है, जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब मुशावरत के साथ किया गया है। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका, मुनाफा और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे पीटीवी को तबाह किया गया। खेलों की दस्तयाब के हकूक से लेकर एचडी करने तक पीटीवी स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और बीएसएल के नशियाती हकूक एआरवाई को देने में कवायद ज़वाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। क्रिकेट दिखाने के हकूक गैर कानूनी तौर पर एआरवाई को देने के तमाम सबूत और शवाहिद एफआईए के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगजेब का कहना है कि एआरवाई को क्रिकेट के हकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई। हकूक देने के हर कदम पर एआरवाई की गैर कानूनी मदद की गई। ठेका जीतने वाली कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए वैल्यूएशन दोबारा की गई। पहले पर्चे में एआरवाई के 300 में से 167 नंबर आए। इजाफी 50 नंबर का पर्चा लिया गया और एआरवाई को 50 में से 63 नंबर देकर ठेका जीतने वाली कंपनी से आगे कर दिया गया। लाडले बच्चे एआरवाई को ठेका देने के लिए मनसूबाबंदी की गई। एआरवाई के स्पोर्ट्स चैनल को जब क्रिकेट दिखाने के हकूक दिए गए तब उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में पीटीवी को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने इंकशाफ किया है कि एआरवाई को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी एआरवाई को दे दी गई। इससे एआरवाई को अरबों का फायदा हुआ और पीटीवी को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहिदा किया गया कि पीटीवी स्पोर्ट्स को एसडी से एचडी किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। पीटीवी के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद एआरवाई न्यूज़ की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान को समंदर और फजा में धमकाने की कोशिश करने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह सी पैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात दिए। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन की वफ़द की मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियती बरादरियों को मुसावी हक़ूक़ की फ़राहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में पंजाब हुकूमत ने ईंटों के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया।
48% पाकिस्तानियों ने इमरान खान को हटाने की वजह महंगाई और 46% ने अमरीकी साजिश को करार दिया। 61% पाकिस्तानी इमरान खान को तहरीक आदम-ए-एतमाद के जरिए वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से हटाने पर नाराज। 39% खुश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में शहरियों की राय। PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी 41% शहरियों ने कामयाब, 28% ने नाकाम और 31% ने नाकामयाब और नाकाम करार दिया। सर्वे 30 मई से 13 जून 2022 के दरमियान किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा, ना FBR से रब्ता करना पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में एक क्लिक में जियो न्यूज़ का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विजिट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें तो फ़ौरन जियो न्यूज़ की वेबसाइट www.jio.tv urdu.jio.tv विजिट करें। कराची की अदालत का दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करने के लिए सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत मेडिकल बोर्ड से मुतालिक अदालत को भी आगाह करें। बच्ची को यहाँ लेकर आएं या वहाँ मेडिकल कराएं, ये प्रोसिक्यूशन का मसला है। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मेरिट पर केस को देखना है। अदालत अगर असर नौ तफ्तीश और मेडिकल बोर्ड का कह दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात में जाम हक एहसान जाफरी की बेवा की दरखास्त खारिज कर दी। ज़किया जाफरी ने उस वक्त के वज़ीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी समेत 59 अफराद को दी गई क्लीन चिट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट से नई तहकीकात के लिए रुजू किया था। तफ्तीशकारों पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो साजिश करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम कर रहे हैं। 2002 के फसादात में भारतीय इंतहा पसंदों ने तकरीबन 800 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुजवजा G20 इजलास बुलाने पर रद्दमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद करता है। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर 1947 से भारत के जबरी गैर कानूनी कब्जे में है। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा 7 दहाइयों से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है इलाके की मुतनाज़ा हैसियत समझते हुए G20 अरकान भारत की तजवीज़ मुस्तरद कर देंगे। एशियन बैडमैन ज़हीर अब्बास की हालत बददस्तूर खराब, लंदन के अस्पताल में ICU में दाखिल। उनके भाई सगीर अब्बास का कहना है कि ज़हीर अब्बास डायलिसिस पर हैं, गुर्दों की तकलीफ में कमी नहीं आई, ऑक्सीजन दी जा रही है। अमरीकी सदर ने फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के तहत 21 साल से कम उम्र अफराद के असलहा खरीदने से पहले उनकी मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी। अमरीकी सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ गन कंट्रोल बिल की मंजूरी दी थी। 2 रोज़ पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती दिफा के लिए शहरियों को असलहा रखने के हक़ में फैसला दिया था। और कराची में इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। छठे रोज GFS नकाती और ओसाका क्रैको को 21 रन से हरा दिया। फातेह टीम के फलक और मोइज़ की लिस्ट एंट्रियां। एक और मैच में मार्कोर फाइटर्स ने इनवरेक्स क्रिकेट क्लब को 9 विकेट से शिकस्त दी। सैयद वली ने 14 गेंदों पर 43 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।